26 फरवरी 2019 सुबह के करीब 3:30 बजे। आसमान बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी है बालाकोट एयर स्ट्राइक की, एक ऐसी ऑपरेशन जिसमें सिर्फ बॉम्ब्स नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी, करेज और एक देश का गुस्सा भी शामिल था। सब कुछ शुरू होता है 14 फरवरी 2019 से, जब जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी हमला होता है। सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर एक सुइसाइड बॉम्बर अपनी गाड़ी टकरा देता है और इस ब्लास्ट में 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। पूरा देश शॉक में था, हर घर में गुस्सा था। लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, अब क्या होगा? इंडिया ने तुरंत इस हमले के पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया और तब डिसाइड हुआ कि जवाब दिया जाएगा, लेकिन इस बार जवाब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, सीधा उनके घर में दिया जाएगा। प्लानिंग शुरू होती है। इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर्स एक सीक्रेट मिशन पर काम करते हैं। टारगेट चुना जाता है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में एक ट्रेनिंग कैंप, जहां रिपोर्टेडली मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। पायलट्स को भी लास्ट मोमेंट पर एग्जैक्ट डिटेल्स दी गई। 26 फरवरी की रात इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर जेट्स साइलेंटली टेक ऑफ करते हैं। ये जेट्स स्पेशली इस मिशन के लिए चूज किए गए थे, क्योंकि ये प्रिसिजन स्ट्राइक में एक्सपर्ट होते हैं। जब जेट्स इंडियन एयरस्पेस से निकलते हैं, तब सब कुछ सेकंड्स और टाइमिंग पर डिपेंड करता है। रडार से बचना, एनिमी डिफेंस को कंफ्यूज करना, सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट होना जरूरी था। और फिर वो मोमेंट आता है। मिराज 2000 जेट्स पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और बालाकोट के ऊपर पहुंचते हैं। वहां पर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉप किए जाते हैं। टारगेट था टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप। कुछ ही मिनट्स में मिशन कंप्लीट हो जाता है। जेट्स वापस इंडिया की तरफ लौट जाते हैं। सुबह होते ही दुनिया भर में एक खबर फैलती है, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की है। ये एक बोल्ड मूव था, क्योंकि पहली बार 1971 के बाद इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ऐसा मिलिट्री एक्शन लिया था। इंडिया ने क्लेम किया कि इस स्ट्राइक में लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट्स एलिमिनेट किए गए, लेकिन पाकिस्तान ने इसे डिनाई किया। उनका कहना था कि बॉम्ब्स जंगल एरिया में गिरे और कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। सच क्या था, ये आज भी डिबेट का सब्जेक्ट है। लेकिन इस स्ट्राइक का इम्पैक्ट सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी पड़ा। अगला दिन 27 फरवरी सिचुएशन और टेंस हो जाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स रिटेलिएशन करता है और दोनों देशों के फाइटर जेट्स के बीच एरियल डॉग फाइट होता है। इस फाइट में इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 क्रैश हो जाता है और वो पाकिस्तान के एरिया में गिर जाते हैं। उन्हें पाकिस्तान आर्मी कैप्चर कर लेती है। ये मोमेंट पूरा देश के लिए इमोशनल था। हर कोई उनकी सेफ रिटर्न की दुआ कर रहा था। अभिनंदन की कामनेस और ब्रेवरी ने उन्हें एक नेशनल हीरो बना दिया। कुछ दिन बाद इंटरनेशनल प्रेशर के बाद पाकिस्तान उन्हें रिलीज करता है और वो वापस इंडिया लौट आते हैं। इस पूरे इंसिडेंट ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को एक डेंजरस लेवल तक पहुंचा दिया था। दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच टेंशन पीक पर था, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक ने एक क्लियर मैसेज दिया, इंडिया अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहेगा, अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रोएक्टिव एक्शन भी लेगा। इस ऑपरेशन ने इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक बड़ा चेंज दिखाया। जहां पहले सिर्फ बॉर्डर डिफेंस पर फोकस था, अब क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स भी एक ऑप्शन बन गया। ग्लोबल लेवल पर भी रिएक्शंस मिक्स्ड थे। कुछ कंट्रीज ने इंडिया के राइट टू सेल्फ डिफेंस को सपोर्ट किया, जबकि कुछ ने दोनों देशों से रिस्ट्रेंट की अपील की। लेकिन आम लोगों के लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये उन 40 शहीद जवानों के लिए एक जवाब था, एक मैसेज था कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आज भी जब बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम लिया जाता है, तो लोगों के दिमाग में वो रात आ जाती है जब अंधेरे में एक साइलेंट मिशन ने हिस्ट्री लिख दी थी। ये कहानी है करेज की, स्ट्रैटेजी की और एक देश के जज्बे की। और शायद इसीलिए बालाकोट सिर्फ एक जगह नहीं, एक सिंबल बन चुका है, एक सिंबल जवाब देने का और कभी न झुकने का।